जय हिंद दोस्तों, आप सबको इंडिया में जान पर स्वागत है। दोस्तों, आप सबको पता होगा कल हाफिज सईद को पाकिस्तान की कोर्ट ने लगभग 30 साल के ऊपर सजा दिया है। अब बड़ा सवाल यह है, पाकिस्तान क्या सच में पाकिस्तान के सिस्टम में सच में जान आ गया है कि वो हाफिज सईद जैसे उनके हीरो को, जो एक्चुअल में उनके प्राइम मिनिस्टर है या फिर उनके जनरल, उसको सजा दिए हैं, या इसके पीछे पाकिस्तान का कोई साजिश है? इसके ऊपर हम बात करेंगे। इसके साथ इमरान खान के ऊपर भी आखिर में थोड़ा बहुत बात करेंगे। हालांकि मैं आज इमरान खान के ऊपर 2-3 घंटे के बाद लाइव आऊंगा और डिस्कस करेंगे, क्योंकि आज हमारा जो सबसे बड़ा एजेंट थे हमारे पाकिस्तान में, उनका विदाई हो रहा है, तो उनके ऊपर बातचीत करेंगे। इमरान खान ने कल भारत के ऊपर तारीफ किया है और बोला कि कोई भी सुपर पावर का हिम्मत नहीं है वो भारत को थ्रेट कर पाए। हमारे देश में तो ऑलरेडी जो बीजेपी का एक स्टार प्रचारक थे, अब लग रहा है कि पाकिस्तान में भी और एक स्टार प्रचारक बीजेपी को मिल गया है। उसके ऊपर भी आखिर में थोड़ा बहुत बात करेंगे। जानने के लिए आप आखिर तक के वीडियो को देखते रहिए और ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। देखिए, अब हाफिज सईद को जेल भेजने के पीछे 2-3 कारण है। ऐसा नहीं है कि सच में पाकिस्तान भारत के साथ संबंध को बहुत अच्छा करना चाहता है, इसी वजह से हाफिज सईद को जेल भेजा गया है। और मुंबई अटैक से तो उसका कोई लेना देना भी है नहीं, क्योंकि ये जो जेल की सजा हुआ है ये मुंबई अटैक को लेकर नहीं है। आप सब जानते हो मुंबई अटैक का मास्टरमाइंड हाफिज सईद था, और जिसके बदौलत या फिर जिसके साजिश के कारण भारत में 200 के करीब मासूम लोगों की जान गई थी और कुछ फॉरेनियर के भी जान गया था। लेकिन अब जो पाकिस्तानी कोर्ट में उसको सजा हुआ है वो मुंबई अटैक को लेकर बिल्कुल भी नहीं है। वो टेरर फाइनेंसिंग को लेकर 2 केसेस चल रहे थे और 15-15 साल करके से 30 साल के ऊपर उसे सजा हुआ है। हालांकि वो टेरर फाइनेंसिंग कौन से देश के खिलाफ कर रहा था, क्यों कर रहा था, वो उसका भी डिटेल रिपोर्ट है नहीं। और ये पाकिस्तान का जो सुप्रीम कोर्ट का भी सजा है नहीं। ऐसा नहीं है कि ये जो सजा मिल गया है ये फाइनल है, क्योंकि उसके ऊपर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट बहुत सारे हाफिज सईद आगे जाकर अपील कर सकता है और छूट भी सकता है। और मुझे लग रहा है ये सिर्फ दुनिया के आंख में धूल झोंकने के लिए है, क्योंकि आप सबको पता होगा कुछ साल पहले हाफिज सईद पंजाब और लाहौर में अपना पार्टी ऑफिस, आप देखिए, वो ओपनिंग कर रहा है। तो ऐसे बंदे को वो सच में सजा देंगे, ये तो बिल्कुल आप एक तरीके से कह सकते हो पॉसिबल ही नहीं है। ये बस एफएटीएफ के कारण अब जो पाकिस्तान को मुश्किल हो रहा है उसके लिए दुनिया के आंख में धूल झोंकने के लिए ऐसा किया जा रहा है। देखो हम हाफिज सईद को 30 साल के लिए जेल में डाल दिया। हालांकि पिछले 1-2 साल से हाफिज सईद नजरबंद है, वो खुलेआम तो घूम नहीं रहा है पाकिस्तान में, लेकिन वो अपने घर में एक मस्त, एक तरीके से आप कह सकते हो, वो जिंदगी जी रहा है, जेल में नहीं है। और अभी अगर सच में मान लेते हैं कि 30 साल सजा भी होता है, वो अपने घर में ही रहेगा और जो भी अपना काम वो करना होगा अपने घर से ही करेगा। दुनिया के लिए तो वो जेल में है या फिर नजरबंद है, लेकिन वो एक आलीशान जिंदगी अपने घर में जिएगा। हालांकि एक पिछले साल ही हाफिज सईद के घर के बाहर एक ब्लास्ट हुआ था और लकीली कुछ मीटर वो गाड़ी आगे नहीं जा पाया, नहीं तो आज हाफिज सईद ऊपर 72 घरों के पास होता। लेकिन बड़ी बात यह है कि अब दूसरा कारण ये भी हो सकता है, पाकिस्तान में बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे रिलीजियस ग्रुप उभर रहे हैं जिसको लेकर जो पाकिस्तान की आर्मी है उन्हें कंट्रोल करने में मुश्किल हो रहा है। आप टीएलपी का एग्जांपल ले सकते हो। वो कैसे 1-2 साल में इतने पॉपुलर हो गए कि पाकिस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी है या फिर उनके जो जो उनके आर्मी है उनको पिछले साल कितना मुश्किल आया था फ्रांस के मुद्दे को लेकर, आप सबको पता होगा। इसलिए पाकिस्तान चाहता है कि चलो जितने ग्रुप तो आ गए, अब नया ग्रुप ज्यादा ना उभरे। इसलिए हाफिज सईद को थोड़ा पावर उसको दबाने के लिए भी ऐसा हो सकता है, क्योंकि अब हाफिज सईद पाकिस्तान के लिए जितना फायदा नहीं रहा है उतना नुकसान वो पाकिस्तान को कर रहा है, क्योंकि अब तो पाकिस्तान खुलेआम हाफिज सईद के जरिए भारत के ऊपर अटैक तो नहीं कर सकता है। और इसे जिंदा रखकर मुश्किल ये है कि अगर उसे सजा देते हैं तो पाकिस्तान के अंदर प्रॉब्लम होगा, अगर सजा नहीं देते हैं तो इंटरनेशनली एफएटीएफ से लेकर बहुत सारे और भी मुद्दे हैं जिससे पाकिस्तान को प्रॉब्लम होगा। इसी वजह से उसे 30 साल का ऐसे सजा सुना दी और नजरबंद अपने घर में ही रखेंगे, वो अपने घर में ही सब कुछ करेगा और दुनिया के सामने यह है कि चलो भारत जो पाकिस्तान की कानून देखो कितना स्ट्रांग है कि वो हाफिज सईद को सजा दे दिया। लेकिन सच्चाई में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब हाफिज सईद को छोड़कर अब आते हैं इमरान खान के ऊपर। आपको पता होगा कल इमरान खान फिर से पाकिस्तान की मीडिया में भारत की फॉरेन पॉलिसी के तारीफ कर रहे हैं। हालांकि पिछले 1 हफ्ते से अगर आप देखोगे वो 6-7 बार या 10 बार के करीब तो ये बोल चुके हैं, देखो भारत का फॉरेन पॉलिसी कितना स्ट्रांग है, अमेरिका में क्वाड के साथ है, उनसे हथियार ले रहा है, रशिया के साथ भी अपना संबंध को मजबूत कर रहा है, रशिया से सस्ता ऑयल खरीद रहा है, और जो सुपर पावर कंट्री है या फिर यूरोपियन यूनियन है वो भारत को तो कुछ नहीं कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान को हमेशा आंख दिखा रहे हैं। तो ऐसा क्यों कर रहे हैं? और मैं वही चीज को ठीक करना चाह रहा था, तो अमेरिका समेत बाकी दूसरे जो लोग हैं मेरे ऊपर गुस्से हैं और मुझे अपने देश से निकालना चाहते हैं। तो ये तरीके का एक विक्टिम कार्ड वो खेलने की कोशिश कर रहे हैं और इनडायरेक्टली वो भारत को तारीफ भी कर रहे हैं। आप पहले वो वीडियो देख लीजिए, फिर इमरान खान के ऊपर बात करते हैं। मैं आपको आज
मुझे अफसोस और तकलीफ भी होती है कहते हुए, हमारे साथ ही हिंदुस्तान आज़ाद हुआ था। मैं हिंदुस्तान भी बाकियों से बहुत बेहतर जानता हूँ। मेरी दोस्तियां भी थी, क्रिकेट की वजह से बड़ा मुझे रिस्पेक्ट भी मिला, प्यार मिला। मेरी लोगों से वहाँ वाकफियत भी बड़ी है। मुझे बड़ा अफसोस है कि ये सिर्फ एक आरएसएस की आइडियोलॉजी की वजह से और ये जो कश्मीर में उन्होंने किया है उसकी वजह से हमारे ताल्लुकात नहीं है। लेकिन मैं आपको ये कह दूं कि वो एक बड़े खुददार कौम है। कभी किसी की जुर्रत नहीं है कि वहां इस तरह की बात करें। किसी सुपर पावर की जुर्रत नहीं है कि वहां ये भी तस्वर कर दें कि जनाब वो यही कह दें कि जनाब अपने फॉरेन रिलेशन में वो कहें जो हम कह रहे हैं। अब देख रहे हैं वो रूसियों से, हालांकि सारी सैंक्शंस लगी हुई हैं, वो कह रहे जी हम तेल इंपोर्ट करते हैं, हमारे लोगों की बेहतरी है। तो इमरान खान का भी यही प्रॉब्लम है। मैं ये कहता हूं कि किसी से हमारी लड़ाई नहीं है, ना मैं किसी का एंटी हूं, ना किसी मुल्क का एंटी हूं। मैं सिर्फ ये कहता हूं कि जो मेरे लोगों के फायदे के लिए पहली चीज वो है, मेरे 22 करोड़ लोगों के लिए, उसके बाद मैं दुनिया की बाकी चीजें मानने के लिए तैयार हूं, लेकिन मैं अपने लोगों को कुर्बान। आप दोस्तों वीडियो में देखिए कैसे इमरान खान अपनी ही स्टेटमेंट में दो बयान दे रहे हैं, अपोजिट बयान दे रहे हैं। एक तरफ वो बोल रहे हैं कि भारत काफी स्ट्रांग है और भारत कभी भी ऐसे सिचुएशन में कोई दूसरे देश की बात नहीं मानता है और अपने फॉरेन पॉलिसी के एग्नेस्ट कुछ या अपनी नेशनल इंटरेस्ट के एग्नेस्ट कुछ फॉरेन पॉलिसी नहीं बनाता है। और खुद वो बोल रहे हैं स्टार्टिंग में कि कश्मीर और आरएसएस के कारण भारत का संबंध खराब हो रहा है। मतलब इनडायरेक्टली वो मोदी जी को ही ब्लेम कर रहे हैं। एक लाइन में मोदी जी का तारीफ कर रहे हैं कि मोदी जी रशिया के साथ भी संबंध रखे हैं, अमेरिका के साथ भी संबंध रखे हैं और अपने देश के हित में काम कर रहे हैं। और पहले और फर्स्ट लाइन में बोल रहे हैं कि कश्मीर में मोदी जी ऐसा किया, इसी वजह से इंडिया और पाकिस्तान का संबंध खराब हो गया। और वो बेवकूफ को क्या लग रहा था कि हम कश्मीर को उन्हें गिफ्ट कर देते और जो धारा 370 हम हटाए वो नहीं हटाते। वो खुद कंफ्यूज है अब इस वक्त कि वो क्या करेगा। और अभी उम्मीद है कि पाकिस्तान को ये समझ में आ जाए या फिर इमरान खान या फिर उनके जो एस्टेब्लिशमेंट है उनको ये समझ में आ जाए, अगर कोई भी सुपर पावर अब इस पोजीशन में है नहीं वो भारत को आंख दिखा सके, तो फिर पाकिस्तान का क्या औकात है कि वो कश्मीर या फिर दूसरे मुद्दे को लेकर भारत के ऊपर कुछ साजिश कर सके या फिर भारत के खिलाफ बोल सके। हालांकि मैं इमरान खान के ऊपर ज्यादा बात नहीं करता हूं, 2-3 घंटे के बाद लाइव आएंगे। आप अभी पाकिस्तान में जो भी मुद्दा चल रहा है उसके ऊपर आप सवाल पूछ सकते हो। दोस्तों रुकता हूं, ये वीडियो आपको कैसा लगा और आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए अभी जो हाफिज सईद को सजा हुआ है क्या ये सच में हुआ है या इसके पीछे पाकिस्तान का साजिश है। दोस्तों रुकता हूं, बहुत जल्द और एक नए टॉपिक के साथ मिलूंगा। नमस्कार, जय हिंद।